नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश विमेंस वेडनेसडे में। और आज हम महिला निवेशकों को बताने वाले हैं कि कैसे वो ETF में निवेश कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले ETF क्या होता है और कैसे इसमें निवेश को लेकर आप पहला कदम रख सकती हैं, समझते हैं। मेरे साथ उमेश कुमार ढालिया, हेड ETF सेल्स मिड एसेट म्यूचुअल फंड से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस पेशकश में। और वैसे तो ETF में निवेश करना पुरुष निवेशक हो, महिला निवेशक हो, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पेशकश महिलाओं के लिए है और इसीलिए उन्हें ये समझाना ज़रूरी होगा कि अगर पहली बार निवेश करना चाह रही हैं, पहला कदम निवेश के जगत में रख रही हैं, तो ETFs क्यों? सबसे पहले तो थैंक यू मुझे इस शो में शामिल करने के लिए। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा अगर हम थोड़ा बात करें महिलाओं के निवेश को लेके या उनका जो डिसीजन लेने का जो उनका अंडरस्टैंडिंग है या जो उनकी समझ है कि जितने भी वित्तीय जो भी डिसीजन होते हैं वो कैसे लेने हैं। अभी कोई सर्वे हुआ था, उस सर्वे के हिसाब से अगर मैं वो डेटा बात करूँ तो अमूमन अराउंड कुछ 47% महिलाएं हैं जो अभी अपना वित्तीय जो अपने फैसले हैं खुद लेती हैं। अच्छा, अगर मैं थोड़ा और निवेश भी शामिल है क्योंकि घर चलाने के फैसले तो तमाम वो ले लेती हैं। वो तो 100% है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आप अपने खुद के पैसे को मैनेज करना या उसका फैसले लेने की बात आती है तो आई थिंक वो समझ धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो बट ये शहरी महिलाओं में है कि हम छोटे मझोले शहरों की बात भी कर रहे हैं। अगर आप देखें ना इसको थोड़ा और अगर डिटेल में जाएं तो अराउंड 55% सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद अपना काम करती हैं, जो नौकरी नहीं करती हैं, वो महिलाएं हैं जो 55% जो अपना जो हमने कोविड के बाद से अचानक से एक्चुअली जो कोविड के बाद से ये पूरा चेंज हो गया है। बिकॉज उसके काफ़ी रीजंस हैं कि या आप कह लीजिए तकनीकी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपको घर बैठे बैठे डीमेट अकाउंट खोलना बहुत आसान हो गया है। आपको इक्विटी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे हो गई। अभी NSE की अगर मैं बात करूं, उनका एक रिपोर्ट हुआ था पब्लिश, जिसके हिसाब से उनके पास कुछ 10 करोड़ निवेशक हैं जो उनके साथ रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से अराउंड 22% महिलाएं हैं। अच्छा, और अगर और थोड़ा डिटेल में जाएं तो वो जो एज ग्रुप है वो 25 से 40 साल के बीच है। तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रेंड है जो दिख रहा है कि निवेशक स्पेशली महिलाएं, तो महिलाओं का रुझान भी धीरे धीरे निवेश की तरफ और से इक्विटी मार्केट की तरफ बढ़ रहा है। और उनको भी समझ में आने लगा है कि आप अगर वो अधिक अवधि की फिक्स डिपॉजिट या ऐसा कोई उस पर अगर बैंक में निवेश करते हैं, उससे बेहतर है कि आप मार्केट में जाएं और मार्केट में आप थोड़ा सा फ़ायदा उठाएं। बस आपको अपना टाइम पीरियड थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखें। तो हाँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे वो ट्रेंड अब बन रहा है, निवेश का ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निवेश की समझ आ गई है। अच्छा, आप तो मेरे ख्याल से बहुत ट्रैवल भी करते हैं, है ना? अब ऐसे में आप HNI क्लाइंट से बात भी करते होंगे, रिटेल क्लाइंट से भी बात करते होंगे। जब आप शहरी इलाकों के मुकाबले छोटे मझोले शहरों में जाते हैं और जब इस तरह के लोगों से बात करते हैं, इकोनॉमी की दो अलग अलग धड़ों की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ महिलाओं में जागरूकता क्या, वो आपसे जब बात करती हैं या जब आप बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, तो किस तरह का फीडबैक मिलता होगा? छोटे शहरों में, चलो शहरों में खास तौर से वहाँ पर, क्योंकि हम जो सेल्फ एम्प्लॉयड महिलाओं की बात कर रहे हैं, जो उद्यमी बन रही हैं, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे क्या है कि इसको मैं दूसरे तरीके से देखना चाहूँगा कि अगर आप जो महिला एडवाइजर्स की बात करें, जैसे अभी तक क्या था कि पुरुष प्रधान हुआ करता था एडवाइजरी में भी, तो जब आप एडवाइजरी साइड में भी अभी महिलाएं भी धीरे धीरे आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो महिला निवेशक को वो उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि अगर वो कर रही हैं, वो मुझे एडवाइस कर रही हैं, तो मैं अपना डिसीजन, अपना फैसला खुद ले सकती हूँ। तो छोटे शहरों में उतना ज़्यादा नहीं है, बट मैं कहूँगा कि जो आज के 5 साल पहले था उससे काफ़ी बेहतर। अच्छा, महिला एडवाइजर से पुरुष निवेशक सलाह लेते हैं या कंफर्टेबल फील करते हैं? कि अभी वो समय आने में टाइम लगेगा। देखिए, सलाह की जब बात आती है ना, तो सलाह अगर अच्छी है तो मेरे ख्याल से निवेशक को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो महिला है कि पुरुष है। अगर आपने सही समझ के, सही
निवेशक की रिस्क का उसका एपेटाइट को ध्यान में रख के कि कितने उसके ऊपर जिम्मेदारियां, कौन सा फंड उसको अच्छा सूट करेगा, अगर वो सही है तो मुझे लगता नहीं कि उसका कोई फर्क पड़ना चाहिए। बट मैं 100% नहीं कहूँगा कि ऐसा है, हो सकता है कुछ जगहों पे थोड़ा ऐसा मे बी रोड ब्लॉक हो, बट धीरे धीरे विद टाइम आने वाले वक्त में तो हम चाहते हैं कि महिला निवेशक भी बढ़े और महिला एडवाइजर्स भी बढ़े, हम तो यही चाहते हैं। ETF पर आते हैं, बताइए तो क्यों खरीदे महिला ETF? देखिए, जो मैंने बोला कि 22% ऑलरेडी शेयर मार्केट में महिलाएं आने लगी हैं, अपना निवेश करने लगी हैं। जो जब आप शेयर मार्केट की समझ है आपको और धीरे धीरे आप वो समझना चाह रहे हैं, तो मेरा सुझाव रहेगा कि शेयर मार्केट में जाने की बजाय या सीधा शेयर खरीदने के बजाय आई थिंक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो हम बात करें वो एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। इसका कारण क्या है कि जब आप शेयर मार्केट में खरीदते हैं, और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, आपने कोई कंपनी का शेयर ले लिया और दूसरी कंपनी चल गई। कई बार ऐसा होता है जो आपको लगता है मैंने गलत एक फैसला ले लिया, मुझे ये करना चाहिए, जो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जब आपको एक बार शुरुआत करनी है तो बेटर है कि आप पूरा का पूरा उस पूरे इंडेक्स में या पूरे मार्केट में करें। हनुमान जी वाली बात है, जब आपको पता नहीं संजीवनी कौन सी है तो पूरा पहाड़ ही ले लो। तो वो वाली बात है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा मार्केट में कौन सा शेयर जो है चलेगा, अच्छा है बुरा है, तो आप पूरा इंडेक्स ले लो। वहाँ पे ETF मेरे को लगता है अच्छा है। इसके 2-3 कारण हैं। एक, ETF का जो मैनेज करता है, उसका जो प्रबंधन है वो AMCs ही करती हैं, जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड करती हैं। तो बेसिक आपको एक अच्छा तरीके का मैनेजमेंट मिलता है जहाँ पे लेकिन फंड मैनेजर नहीं होता ना उसके ऊपर। फंड मैनेजर नहीं होता, क्योंकि यही उसकी खासियत है। जब आप एक इंडेक्स खरीद रहे हो, जो कि अब आपको इंडेक्स को मिरर करना है, आप उसको कॉपी करना है, तो जहाँ जितना प्रतिशत शेयर किसी पर्टिकुलर एक कंपनी को है वही सेम आपको करना है, तो उसमें आपको फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होती। फंड मैनेजर की जरूरत कहाँ होती है? जहाँ आपको मार्केट से ज़्यादा रिटर्न चाहिए। ETF आपको मार्केट से ज़्यादा रिटर्न कभी भी नहीं देगा। ETF आपको मार्केट का रिटर्न देगा। तो एक होता है कि आप बाजार में रह के बाजार का आपको भाव का वो में मिले, मार्केट का लेवल मिले, वो आपको ETF बेहतर तरीके से दे सकता है, जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड में नहीं होता, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है बाजार को से ज़्यादा रिटर्न देना। अच्छा, अब हनुमान जी तो पहाड़ लेके चले गए थे, उसमें से उनको एक ही काम आई बूटी, वो है संजीवनी। अब ETF तो इतने सारे हैं, हमारे काम का कौन सा होगा? देखिए, वो बहुत हद तक फर्क पड़ता है कि उस निवेशक का टाइम कितना है उसके पास, उसके पास जिम्मेदारियां कितनी हैं, कितना पैसा वो किस परसेंटेज में कहाँ डाल सकता है। जैसे आप भारत में भी निवेश कर सकते हो, भारत के बाहर भी कर सकते हो, उसके लिए भी फंड हैं आपके पास, ETFs हैं। भारत के अंदर भी आपको अलग अलग सेक्टर के अलग अलग थीम के फंड मिलेंगे। आपको IT जो है तकनीकी रिलेटेड फंड मिलेगा, आपको बैंक का फंड ETF मिलेगा, आपको कार्स रिलेटेड आपको ETF मिलेगा, जो अपने इलेक्ट्रिक कार्स जो होती हैं उसके ETFs हैं। तो वो आपकी पसंद और आपकी समझ के ऊपर भी है कि अगर आपको लगता है कि आगे चलते हुए भारत में इलेक्ट्रिक कार्स का जो आने वाला वक्त है वो बहुत अच्छा है और ये कंपनी अच्छा बढ़ने वाली हैं, तो आपको वो प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन समझ नहीं है तभी तो ETF ले रहे हैं। हाँ, तो उसके अंदर क्या है, समझ आपको वो देखिए दो चीज़ें जब हम समझ की बात करते हैं। पहली समझ तो ये है कि क्या मुझे निवेश करना चाहिए, तो वो समझ कहीं ना कहीं हमें दिख रही है जब आप 22% या 47% जब आप धीरे धीरे निवेश ले रहे हैं, तो वो क्लियर है। अब है कि मुझे जब निवेश करना है तो मुझे किस क्षेत्र में जाना है, किस स्टॉक में जाना है। स्टॉक से बेहतर है ETF, क्योंकि वहाँ पर जब आपको समझ नहीं है तो आपने पूरा सेगमेंट या पूरा वो थीम आपने लिया। ठीक है। अब जहाँ पे रिस्क एपेटाइट की बात आती है, जहाँ जैसे आपके निफ्टी 50 है या निफ्टी नेक्स्ट 50 है या आपका कोई भी लार्ज कैप रिलेटेड फंड्स हैं जो ETFs हैं, वहाँ से मुझे लगता है निवेशक को शुरू करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी कंपनीज होती हैं जो आसान हैं, कंपनीज बड़ी हैं, उनमें कोई बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होता, बाजार का भाव बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता मिलती है। बिल्कुल। तो वो एक उस तरीके से करते हैं। जैसे जैसे आपका समझ बढ़ता जाता है या आपके पास कोई एडवाइज़र है, सहायक है, जो आपको सहायता दे रहा है, आपको समझा रहा है कि कौन से में करना चाहिए, तो आप उसकी सहायता के किसी को लेके भी आज ETF में एक्सचेंज में एंटर कर सकते हैं। पर आजकल के जो युवा हैं, चलिए शुरुआत अगर आपको करनी हो अपने सफ़र की तो आप एक बेसिक वनीला ETF से कर सकते हैं, लेकिन आजकल के युवा बहुत एक्सपेरिमेंट करना पसंद कर रहे हैं। बात वो भी है कि उन्हें शॉर्ट टर्म गेन्स में ज़्यादा दिलचस्पी होती है, लेकिन
ETF का जो मोमेंटम है, जो क्रेज़ है, वो हम युवाओं में भी बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो अगर किसी को कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो, कोई युवा महिला निवेशक इस वक्त अगर आपको सुन भी रही हो, तो किस तरह की थीम्स और किस तरह के सेक्टर्स में, वो डायरेक्ट सलाह तो आप शायद नहीं दे पाएंगे, लेकिन ETF के लिहाज से वो उठा सकती हैं, अगर उतना जोखिम तो खरीदा जा सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो परंपरागत तरीके थे निवेश करने के, वो धीरे धीरे बदल रहे हैं। बिल्कुल बदल रहे हैं। चाहे वो आपका पोस्ट ऑफिस का निवेश हो या जो आपका FD होता था या कोई बचत वाले जो भी ऑप्शंस होते थे, अभी धीरे धीरे वो निवेश का तरीका बदल रहा है। और जो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो अभी धीरे धीरे जो अभी निवेश करना शुरू किया है, जिन्होंने अभी कमाना शुरू किया और अभी वो थोड़ा बचत है जिसको वो निवेश करना चाहते हैं, आई थिंक उनके जो प्रोडक्ट उनको पसंद है वो अलग है। वो थोड़ा रिस्क लेने में तैयार है। वो उनको समझ आता है कि मुझे रिस्क के बिना रिवॉर्ड शायद नहीं मिलेगा उतना। तो उसके लिए मैं कहूँगा, अगर आपको पहली चीज़ है कि आपको अपने अगर देश पे भरोसा है कि ये देश बढ़ने वाला है, जो हम बात कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी बन जाएंगे, अगर वो होने वाला है, तो आपका इंडिया में हर सेक्टर को चलना है। लेकिन जब भी कोई निवेशक शुरू करता है, 2 तरीके के निवेशक होता है। एक होता है परंपरागत निवेशक, उसके लिए मैं कहूँगा लार्ज कैप से रिलेटेड कोई भी आप ETF उठाइए, वो अच्छा ETF है। लेकिन कोई नया निवेशक है जो थोड़ा रिस्क लेना चाह रहा है, वो थीम्स में जा सकता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक अच्छी थीम है, हमें लगता है, और बहुत सारी थीम्स है। आपका ऑटो से रिलेटेड थीम्स आपको मिल जाएंगी, आपको IT से रिलेटेड थीम्स हैं, जो ग्रोथ स्टोरी है। हाँ, उसमें आप बहुत ही एक थोड़ा सा पूरा मार्केट की बजाय एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर आप निवेश करते हैं, तो वो वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। एंड देन फिर धीरे धीरे जैसे आपकी जर्नी बढ़ती है, आपका इनकम लेवल बढ़ता है, देन यू कैन ऐड ऑन डूइंग। बिल्कुल, बहुत पेचीदगियाँ हैं जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, लेकिन फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि समय समाप्त हो गया है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो सवाल भेज सकते हैं। नमस्कार।